हे गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग 10,000 जो MCQ क्वेश्चंस आपके लिए सीरीज शुरू की है, जिसके टेस्ट सेट के अंदर मैक्सिमम हम 25 से 30 क्वेश्चन कवर करते हैं, जो आपके आने वाले पेपर चाहे PPSC फॉरेस्ट असिस्टेंट की बात करें, PP की पंजाब पुलिस की बात करें, पटवारी की बात करें, एंड आफ्टर दैट फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करें, SSC की बात करें, ग्रुप D की बात करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट SSC एंड RPF SI की बात करें। इन सभी पेपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस सीरीज को अंत तक देखते रहें और कोशिश करें नोट डाउन करने की हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि जैसा कि हमने पुड्डा के लिए आपको टीच किया था और पुड्डा क्लर्क में बिल्कुल सेम के सेम क्वेश्चंस आए थे, वैसा ही आगे हम लोग मैथ्स के, रीजनिंग के और जीके की क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग आप लोगों के लिए समय पर समय गवर्नमेंट जॉब के संबंधित कोई भी न्यूज, गवर्नमेंट जॉब के संबंधित कोई भी आपकी अपडेट है, वो आप तक टाइम टू टाइम हम लोग पहुंचाते रहते हैं। अगर आपने गिल्ज मेंटोर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो फटाफट आप स्टूडेंट्स तक शेयर कर दें ताकि सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें इस टेस्ट सीरीज के अंदर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपको। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि इसमें से बताना है कि पंजाबी लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला स्पीकर कौन था, बाबा अल्ला सिंह या बलकरण जाखड़ या बाबा खड़क सिंह या कपूर सिंह। तो क्वेश्चन के मुताबिक इसका जो आंसर है वो है कपूर सिंह, इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान के अंदर इंक्लूड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। आर्टिकल 50A, आर्टिकल 50B, आर्टिकल 51A, 50B। तो इसका जो सही पूर्ण तौर पर आंसर बनेगा वो बनेगा आर्टिकल 50A। 50A में क्या है कि आपको 50A में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इंडियन सिटीजन के लिए है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले बता दूं, सेशन अच्छा बहुत लगेगा आपको, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर दिया करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, एंड आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। गिल्ज SSC मेंटोर आपने सर्च करना है, गिल्ज SSC, हाँ जी ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, गिल्ज SSC मेंटोर आपने सर्च करना है। यही हमारा फेसबुक पेज है जहां से आप फ्री में स्टडी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़कर स्टडी नोट्स ले सकते हैं। आप प्यारे बंधु इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड द सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड है, अमेंडमेंट करके, संशोधित करके इनको इंसर्ट किया गया है। तो ये अमेंडमेंट 28वां, 40वां, 42वां या 52, इसका जो सही आंसर बनेगा ये संविधान का आर्टिकल जिसमें अमेंडमेंट किया गया ये है आपका 42वां अमेंडमेंट, यानी संशोधित किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड द निरंकारी मूवमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो किया गया है मोगा से, अमृतसर से, रावलपिंडी से, कराची से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रावलपिंडी से। अगला क्वेश्चन, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, कुका मूवमेंट के बारे में पूछ रहा हूं। कुका मूवमेंट कहां से शुरू हुआ है, ठीक है। तो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर्स देने हैं। हम लोग आपके कमेंट्स को हर संडे को दिखाते हैं और आपके लिए हर संडे को एक मैं मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया करूंगा और आपको आगे की रणनीति के बारे में बताया करूंगा कि आपको आगे कैसे कामयाब होना है। अगला क्वेश्चन है बैटल ऑफ द बिटवीन व्हेन वाज द बैटल ऑफ बंगनी फॉट, यानी कब लड़ा गया था। 1567 में, 1686 में, 1688, 1689। तो पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। ये 1688 की बात है। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से जुड़ी हुई सारी की सारी कहानी के बारे में फैक्ट्स हमने पढ़े हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज हमारे प्रीवियस लेक्चर देख लें ताकि आप सबको मालूम चल जाएगा, जिसके अंदर मैंने गुरुजी के द्वारा लड़े गए बैटल्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू पॉवर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 42 अमेंडमेंट, 62 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये क्वेश्चन नंबर 124 है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा 44th, यानी 44th अमेंडमेंट किया गया है, डिलीट किया गया। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश अंडर द आर्टिकल, यानी इलेक्शन कमीशन है वो किस आर्टिकल के तहत स्थापित किया गया है। आर्टिकल 355, 256, 324, 320। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 324 होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्टिफाइड इट्स होम ग्रोन लॉन्ग रेंज ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल द बैलिस्टिक मिसाइल
अग्नि फोर्थ इन विच कॉस्ट? कर्नाटका, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आप इनको कंटिन्यू नोट डाउन करते चले, ठीक है। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा की कैपिटल सिटी कौन सी है? ये आपने आज की सीरीज का सेकंड क्वेश्चन बताना है। यहाँ के सीएम कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया ओमान जॉइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज AL नागा सेकेंड 2017 हेल्ड इन 2017 की पूछ रहा हूं आपको। कर्नाटका में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर सही होगा हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शिमला यहाँ की कैपिटल सिटी है। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की शिमला के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले पंजाब की राजधानी कौन सी थी, ठीक है। तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं रिपीट करवा रहा हूं। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लोवर्ड द वोटिंग एज 21 to 18? यानी 21 साल से 18 साल कौन से अमेंडमेंट में किया गया? 64वां, 60वां, 61वां, 63वां। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, तो ये सारे का सारा क्वेश्चन नोट डाउन करते चले। 61st अमेंडमेंट संशोधित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? यानी एक पीछे क्वेश्चन था, मैं उसमें आप लोगों को दुरुस्त कर चुका था कि कांग्रेस की यानी INS की फर्स्ट लेडी, इंडियन की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। अगर ओवरऑल बात करें नॉट इंडियन तो फिर एनी बेसेंट था, ठीक है। तो हु वॉज द फर्स्ट यानी पहली वुमन चीफ मिनिस्टर कौन है? भारतीय स्टेट की सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, जयललिता। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी यानी सुचिता कृपलानी, ठीक है। सुचिता कृपलानी नोट रखें, ये डी पे ऑप्शन नहीं है, सी सुचिता कृपलानी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया? तो चांदनी चौक, दिल्ली सदर, या कलकत्ता नॉर्थ वेस्ट, या मुंबई साउथ। तो इसका सही आंसर होगा चांदनी चौक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे पहले DDS के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हु गॉट गोल्डन पिकॉक द इनोवेशन अवार्ड रिसेंटली? टाटा स्टील, जोडोमे माइन, या गोदरेज इंडस्ट्री, अशोक लीलैंड, या लार्सन एंड टर्बो इंडस्ट्री। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो नोट डाउन करें टाटा स्टील, जोडो माइन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिसीव द नोबेल पीस प्राइज रिसेंटली? UN रिफ्यूजी एजेंसी, या ICAN, या अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन, या ICOWAS। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका जो सही आंसर बनेगा इसका बनेगा ICAN। अब आपको क्या करना है कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों को मालूम है कि ये जो नोबेल प्राइज दिया गया था ये पहली बार दिया गया था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफ IPC विच डील विद द LGBT, जिसको हम कहते हैं कि लेस्बियन, गे, द बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज 377, 376, 370 और नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा A 377 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये सीरीज के आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सीरीज में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।